संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव जारगा में गुरुवार रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई भोलू द्वारा बसेड़ी पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे लोकेंद्र पुत्र रविंद्र ठाकुर उम्र 25 साल अपने कमरे में था। काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बसेड़ी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। युवक द्वारा यह कदम उठाने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। रात को कोई डेड बॉडी आई थी यहाँ हॉस्पिटल में, रात को तो वो डेड बॉडी रखवा दी थी। उसका मृतक का नाम है लोकेंद्र, पिताजी का नाम है रविंद्र, जाति है वो ठाकुर। उसकी उम्र है 25 साल, जारगा के रहने वाला है। उसने किसी कारणवश से स्वयं द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ऐसी अभी इत्तला प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को उसकी लाश को सुपुर्द किया गया है, जिसकी जांच अभी जारी है। भाई बहन के बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के पैलेस रोड पर एक भाई द्वारा अपनी बहन से मारपीट करने का मामला सामने आया। इस घटना के कारण सड़क पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी और जाम की स्थिति बनी रही। यह घटना अचानक हुई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। विवाद और मारपीट के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे राहगीर और स्थानीय लोग लगभग आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले भाई बहन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति शांत नहीं होने पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ अभी जारी है। घटना के कारणों की विस्तृत जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानलेवा हमले के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास। डीजे कोर्ट धौलपुर ने सुनाई सजा। 6 आरोपियों को प्रोबेशन पर जमानत देकर छोड़ा। खेत विवाद को लेकर हुए मारपीट और जानलेवा हमले के 5.5 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मामले में संलिप्त अन्य 6 आरोपियों को प्रोबेशन पर जमानत देकर छोड़ दिया गया है। जिला और सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला जिले के कोलारी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुरानी छावनी निवासी राजू पुत्र महेंद्र सिंह गुर्जर ने मारपीट व जानलेवा हमले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। कोलारी थाने में दर्ज मुकदमे में परिवादी राजू गुर्जर ने बताया कि 7 जुलाई 2020 को उसका भांजा हरिओम बदलाव सुनील निवासी झारपुरा अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी सोने का पूरा निवासी दाताराम बनवारी, कैलाशी, धान सिंह, बैनी राम, भीकम, पूरन और लल्लू राम कुशवाहा एक राय होकर हाथों में लाठी, फरसा, बल्लम, कच्चे लेकर आए, जिन्होंने मारपीट की। उसी दिन शाम करीब 6 बजे उनका रिश्तेदार कृष्णा जब अपने घर लौट रहा था तो पूरन और लल्लू राम ने लाठी मारी और जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया, जिसके छर्रे कृष्णा के सिर में जाकर लगे और घायल हो गया, जिसका जयपुर में इलाज चला। लोक अभियोजक मथुरिया ने बताया कि इसी प्रकरण में जिला और सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनवाई करते हुए दोषी सिद्ध होने पर आरोपी पूरन पुत्र कैलाशी कुशवाहा और लल्लू राम पुत्र हरिचरण कुशवाहा निवासी सोने का पूरा कोलारी को आईपीसी की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि इसी प्रकरण में अन्य आरोपियों दाताराम बनवारी, कैलाशी, धान सिंह, वैनीराम और भीकम सिंह को प्रोबेशन पर जमानत पर छोड़ दिया गया है। ये मामला है 307 का मामला है। ये दिनांक 7/7/2020 को सुबह 11 बजे की बात है। तो परवादी है राजू, इसने पुरानी छावनी का, इसने अपना खेत आध बटाई पे दे रखा था। तो हरिओम, बलदाऊ, सुनील वगैरह खेतों में काम कर रहे थे, कृष्णा वगैरह। तो वहां पर ये मूल्यमान सभी आए, दाताराम बनवारी, कैलाशी, थान सिंह, बैनीराम, भीकम, पूरन और लल्लू राम। इनके हाथों में लाठी डंडे फरसे थे, इनके साथ मारपीट की और फिर ये झगड़ा समाप्त हो गया, ये चले गए। इसमें FIR कराई। तो उसी दिन शाम को 6 बजे कृष्णा अपने घर के लिए जा रहा था, तो पूरन और लल्लू राम इसको घात लगा के बैठे थे। उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर। पूरन ने तो कृष्णा के लाठी मारी और लल्लू राम ने कट्टे से फायर कर गोली मारी कृष्णा के, जो उसके सिर में उसके छर्रे लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जयपुर चला था।
तो उस पर ये कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR नंबर 159/20। फिर न्यायालय श्रीमान डीजे साहब के यहाँ इसका विचारण हुआ, तो उस विचारण में न्यायालय श्रीमान डीजे साहब ने पूरन और लल्लू राम को 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बाकी 6 मुलजिमों को प्रोबेशन पर जमानत का लाभ देकर छोड़ दिया है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविश्वसनीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा, मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी, आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे, मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, OnePlus आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरीन लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की, मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल, मोबाइल नंबर 8005679155। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। क्षेत्र के विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर। सड़क निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ आयोजित। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी हिस्से में जन समस्याओं के समाधान में हमेशा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
वक्त विचार बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कैथरी ग्राम पंचायत के गोगली से फतेह सिंह का अड्डा गांव तक 2 किलोमीटर मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल वर्क 2023-24 स्वीकृत किया गया, जिसका लोकार्पण शुक्रवार को किया। इस अवसर पर पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन बघेल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा धीर सिंह जादौन, सैपू नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पूरन सिंह, सहायक अभियंता अमित शर्मा, रामू शर्मा, राजकुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और ग्रामीण जन मौजूद थे। स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे आगंतुकों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का संचालन विनोद शर्मा नालंदा द्वारा किया गया। चंबल प्रभा के लिए अजित परिहार की रिपोर्ट। इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय विश्व प्रतियोगिता में बासरई की खिलाड़ी मर्जीना का चयन। शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा बने राजस्थान टीम के मैनेजर। स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 14 से 18 जनवरी 2026 तक 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 19 छात्र छात्रा विश्व प्रतियोगिता का आयोजन इम्फाल मणिपुर में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान विश्व टीम में धौलपुर जिले से एकमात्र चयन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसरई की कक्षा 12वीं की छात्रा बुशु खिलाड़ी मर्जीना का हुआ। यह जिले के लिए गर्व की बात है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक और विशु कोच सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि मर्जीना पिछले कई वर्षों से नियमित अभ्यास कर रही है और इससे पूर्व भी लगातार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर गांव बांसरई सहित जिले का नाम रोशन कर चुकी है। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि निदेशालय द्वारा शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार वर्मा को इम्फाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विश्व प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया। मर्जीना के राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर डीईओ माध्यमिक सुखो देवी, नायब तहसीलदार बसेड़ी विनीत परमार, सीबीईओ बसेड़ी पुरुषोत्तम राजपुरोहित, एसीबीईओ राजेंद्र कुमार मीना व राम लखन मीना, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव सुरेंद्र गुर्जर, पीईईओ रामबाबू यादव, प्रधानाचार्य मनोज कुमार, कोच सुरेश कुमार वर्मा, डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र सिंह, चौप सिंह कुशवाहा, शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, संतोष कुमार, मनोज शर्मा, राकेश परमार, परमजीत सिंह, संताराम शर्मा, जितेंद्र रोलानिया, श्रीराम लोधा, बिंदुबाला, रजनी वर्मा, राजेश कुमार, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय खिलाड़ी राजकुमार, विक्रांत मुदगल, देवी सिंह, कन्हैयालाल जाटव, ग्रामवासी बनवारी शर्मा, ब्रजेश शर्मा, मर्जीना के पिता दिनेश व माता आशा सहित विद्यालय स्टाफ व ग्रामीणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आईएमसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है।
नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही यात्रा करते हैं कि सब लोग यहाँ आए, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आए, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। आरएसी परेड ग्राउंड पर विद्यार्थियों की तैयारी शुरू। धौलपुर में गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर आरएसी परेड ग्राउंड पर करीब 300 विद्यार्थियों के द्वारा परेड की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा आरएसी परेड ग्राउंड पर शारीरिक शिक्षक देवदत्त शर्मा ने विद्यार्थियों को परेड कराई, जिसमें धौलपुर के विभिन्न राजकीय स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों के द्वारा पूरा सहयोग किया गया। और शारीरिक शिक्षक देवदत्त शर्मा ने बताया कि सभी विद्यार्थी आरएसी परेड ग्राउंड पर ठीक सुबह 11 बजे उपस्थित होंगे और सभी विद्यार्थी परेड का ठीक से अभ्यास करें। इस मौके पर धौलपुर के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक और शिक्षिकाएं और विद्यार्थीगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। सेपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है। और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेंगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सेपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सेपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। धौलपुर करौली अभ्यारण्य से आई खुशखबरी। वाघिन 117 के साथ दिखा एक शावक, कुनबा बढ़कर हुआ 6। महाकाल मंदिर इर्द गिर्द शावक 2502 का मूवमेंट पगबार मिले। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में मकर संक्रांति का दिन खुशखबरी लेकर आया। बफर जोन में वाघिन 117 के साथ एक शावक कैमरे में नजर आया। अभ्यारण्य के बफर जोन में अब टाइगर की संख्या बढ़कर 6 तक पहुंच गई है, जो एक ही बाघिन का कुनबा है। इनमें एक नर बाघ, एक बाघिन एवं 3 एडल्ट व एक नवजात शावक है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व डीएफओ आशीष व्यास ने बताया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति के दिन रात 10:30 बजे करीब कैमरे में बाघिन 117 के साथ एक नन्हा शावक दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस बाघिन एवं शावक का विचरण क्षेत्र अभ्यारण्य के बफर जोन में स्थित खुशहालपुरा के आसपास है। एक नया शावक दिखाई देने के साथ ही अभ्यारण्य में बाघों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। अभ्यारण्य में बाघिन 117 का ही कुनबा। धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य में T116 के साथ बाघिन 117 ने स्थायी ठिकाना बना लिया है। बाघिन 117 पूर्व में 3 शावकों को भी इसी अभ्यारण्य में जन्म दे चुकी है। बाघिन के तीनों शावक एडल्ट हो चुके हैं, जो 2501, 2502 व 2503 हैं। फिलहाल चौथे शावक को जन्म देने से बाघिन चर्चा में आ गई है। वैसे टाइगर 116 की प्रेमिका बाघिन
2305 भी मटरायल रेंज से कभी कभी मिलने आती रहती है। एडल्ट शावक 2502 का मूवमेंट महाकाल मंदिर के इर्द गिर्द धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य में विचरण कर रहे एडल्ट शावक 2502 का मूवमेंट महाकाल मंदिर के समीप देखा गया। डीएफओ ने बताया कि महाकाल मंदिर के समीप शावक के पग मार्क मिले हैं। टाइगर ट्रैकरों द्वारा शावक की नियमित ट्रैकिंग की जा रही है। धौलपुर में इंसानियत फिर शर्मसार, लगातार दूसरे दिन मिला नवजात का शव। धौलपुर के आरएसी रोड पर बजरिया पुलिया ग्रांडील के पास आज फिर एक नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कल ही ओनेला रोड पर आरएसी के सामने एक प्रीटर्म शिशु का शव मिला था, जिसकी चर्चा अभी थमी हुई नहीं थी कि आज फिर वैसी ही घटना सामने आ गई है। इन लगातार होती घटनाओं से पूरे धौलपुर में हड़कंप मच गया है। समाज के लिए यह बेहद चिंता का विषय है कि एक के बाद एक मासूम बच्चों को इस तरह लावारिस फेंका जा रहा है। ऐसी घटनाओं को देखकर लगता है कि दुनिया से इंसानियत खत्म होती जा रही है और ममता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा दुख है और आक्रोश है। पुलिस प्रशासन को इन मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इन मासूमों की जान का दुश्मन कौन है। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट, 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, एफएमसीजी, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337। दूसरा नंबर 8890521162। प्रधानाचार्य के तबादले पर छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन, समर्थन में उतरे युवा नेता उज्जवल शर्मा।
जिले के एक राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के स्थानांतरण के विरोध में छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। छात्राएं अपने प्रधानाचार्य के तबादले को रुकवाने की मांग पर अड़ी हुई है और उनका कहना है कि 20 सत्र में लिया गया यह निर्णय उनकी पढ़ाई को प्रभावित करेगा। छात्राओं के आंदोलन की सूचना मिलते ही युवा नेता उज्जवल शर्मा मौके पर पहुंचे और उनके जायज संघर्ष को अपना पूरा समर्थन दिया। धरने के दौरान उस समय माहौल और गर्मा गया जब मौके पर पहुंचे एक विभागीय अधिकारी द्वारा छात्राओं को कथित तौर पर डराने और धमकाने की बात सामने आई और युवा नेता उज्जवल शर्मा ने अधिकारी के इस आचरण की कड़े शब्दों में निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले अधिकारी पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उज्जवल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि छात्राएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और उन्हें धमकाना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रधानाचार्य का तबादला जनहित में निरस्त किया जाना चाहिए और शर्मा ने यह भी कहा है कि अगर विभाग ने अपना हठधर्मी रवैया नहीं बदला और दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। फिलहाल छात्राओं का धरना और विरोध प्रदर्शन लगातार अभी जारी है। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर रिहर्सल शुरू। सरमथरा कस्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर्व की परेड को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में छात्र छात्राओं ने रिहर्सल शुरू की। वहीं छात्राओं को शारीरिक शिक्षकों के द्वारा मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई, जिससे हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत शर्मा, दिग्विजय सिंह, राजेश मीणा, रामचेतन पोसवाल, सुनील चिरानिया, विनय कुमार, मंजू मीणा, अमरबाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा कस्बा में ओवरलोड ट्रैक्टर वाहनों से लगता है जाम, प्रशासन बेखबर।
रासाखेड़ा के अंदर ओवरलोड वाहनों के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। रासाखेड़ा में पुलिस चौकी से आगे प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर के बाईपास रोड पर भरी हुई ओवरलोड वाहन आने के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जहां वाहन तो क्या दोपहिया वाहन वह पैदल निकलने वाले महिला, पुरुष और बच्चों का निकलना दूभर हो जाता है, जिसे अनहोनी की घटना का अंदेशा भी रहता है। क्या दिन में इन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाया जा सकता है? यदि यही हालत रही तो ऐसी जगह पर कभी भी उन्होंने घटना घटित हो सकती है, इसलिए ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा? राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप देख रहे हैं अभी सौरीपुर आगरा और उदी मोड़ के हाईवे पर 40 किलोमीटर के एरिया में बीहड़ जंगल होने के कारण वहाँ दिगंबर जैन संत की रुकने की, आहार की, आवास की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। उस चीज़ों को हमने ध्यान में रखा, क्योंकि अब तक हमने 185 संत भवन और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिर, जीर्णोद्धार आदि कार्यक्रम करा थी। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी एक कोई छोटी सी जमीन ट्रस्ट से लेकर के यहाँ पर संत भवन का निर्माण कराएं, जिससे साधुओं को सुगमता से वहाँ जाकर धर्म ध्यान करने का एक अवसर मिले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 4 बीघा जमीन अभी ले ली गई है, जिसमें 15 मार्च को 2026 दिन रविवार को सुबह 9 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पधारेंगे, ऐसा संभावित है। और वहीं पर उसी के पास में एक खेत में हमारे 1800 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ की प्रतिमा भी निकली है, तो वो प्रतिमा का स्थान भी बन जाएगा। साथ ही 12 चीज़ों का वहाँ एक साथ भूमि पूजन होगा। स्कूल, कॉलेज, आश्रम, वृद्धाश्रम, आश्रय भवन, संत भवन, त्यागी भवन, भोजनशाला, आहारशाला, मानस्तंभ, वेदी और मंदिर का भूमि पूजन, ये सारे कार्यक्रम एक साथ 15 मार्च को होंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से करीब करीब उसका निर्माण होगा, जो कि 1.5 साल में 2 साल में पूर्ण हो जाएगा। और इस स्थल पर यहाँ का पानी बहुत अमृत कुंड की तरह है। आरओ और बिस्लरी भी उसके सामने फेल है। 50 फुट में पानी निकल गया, और वो पानी भी अगर 1 महीना कोई पी लेता है, वहाँ के लोगों का ये कहना है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र का, कि वहाँ का पानी इतना मीठा है कि 1 महीने कोई पी ले तो उसके पेट संबंधित सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और मानव सेवा के लिए कार्य यहाँ पर हो रहा है। हर महीने कैंपेन लगेगा, मेडिकल कैंप, फ्री में औषधालय बनेगा, फ्री में लोगों के लिए गुरुकुल पढ़ाई लिखाई होगी, वृद्धों के लिए सेवा होगी। 100 से ज़्यादा त्यागियों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं वहाँ बना रही है, जो अपने घर से व्रत नियम संयम पालन नहीं कर पाते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, हर कहीं शुद्धि का व्यवस्था नहीं बन पाती, मंदिर दूर है, चलना पड़ता है, भागना पड़ता है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, उन सब के लिए एक सुगम नेचुरल थेरेपी से वहाँ पर इलाज हो, व्यवस्थाएं हो, उनके लिए, उनके धर्म ध्यान के लिए साधना बने। बहुत सुंदर जगह है, इसलिए उसका चयन हुआ है। और 185 अब तक हो चुके हैं प्रोजेक्ट हमारे पूरे। 186 नंबर का है, अगर 186 को जोड़ो तो 15 का अंक आता है, इसलिए 15 मार्च का दिन रखा गया है। और वहां पर मूल नायक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मल्लीनाथ भगवान की विराजमान हो रही है, जो कि 19.25 फुट की है, क्योंकि 19वें भगवान हमारे मल्लीनाथ है। और हमारी जब दीक्षा सोनागिर के क्षेत्र पर हुई थी, तब वहां पर मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण पड़ा था, इसी के कारण वो सहयोग भी वहां पर जोड़ा गया है। महाराज जी, धौलपुर के लिए सौगात मिलने वाली है आने वाले समय में? अब अभी तो हम यहाँ से लखनऊ की ओर जाएंगे। लखनऊ से सम्मेद शिखर, जब वहाँ से वापसी आएंगे और समाज हमसे निवेदन करेगा, आग्रह करेगा, और जहाँ हम चतुर्मास कर लेते हैं, तो जब हमारा जन्मदिन पड़ता है 12 अगस्त को, तो एक स्कूल की सौगात देते हैं, कोशिश रहती है। और जब फरवरी में दीक्षा जयंती उपाध्याय पदारोहण पड़ता है, तो एक हॉस्पिटल देने का प्रयास करते हैं। तो हमने ये सोचा अपने जीवन के 25-30 साल जो भी बचे हुए हैं, उसमें 25 से 50 हॉस्पिटल, स्कूल तो समाज कल्याण के लिए देना चाहिए। अभी आगरा में थे तो वहाँ पर VSPS भैसन सागर पब्लिक स्कूल की स्थापना की। करहल में चतुर्मास किया तो अहिंसा औषधालय स्थापित किया। हम भिंड में चतुर्मास करके आए तो विराग विद्यापीठ का पुनः निर्माण करके उसको वापस स्कूल बनवाया। बरासों में थे तो बरासों पूरा तीर्थ महातीर्थ बनाकर डेवलपमेंट किया। अभी डबरा में थे तो 3 संत भवन, 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। भोपाल में थे तो मुनिराज भैसन सागर भोजनशाला चालू करवा के आई। 70 रुपए में पेट भर भोजन मिलने लगा। 500,000 व्यक्ति जैन अजैन सब भोजन करने लगे। और ऐसे ही हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें सफलता मिलती है लोग जुड़ जाते हैं। अगर धौलपुर की किस्मत दाना पानी, क्योंकि साधु है रमता जोगी बहता पानी, उसके भाग्य में दाना पानी यहाँ का लिखा होगा, तो कोई नहीं भी बोलेगा तो हम आकर अपने आप बैठ जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो 1000 बार जाओगे, आ नहीं पाएंगे। अब इंतजार करिए, सम्मेद शिखर की यात्रा होने के बाद हो सकता है धौलपुर का भी
तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के दे देंगे।